एक दिन दादाजी अचानक ही घर पर आ गए थे। कोई भी ये बात नहीं जानता था कि दादाजी घर पर आ रहे हैं, क्योंकि दादाजी ने कहा था कि मैं अगले महीने में आऊंगा, लेकिन अब वो अचानक ही घर आ गए थे। इसीलिए किसी को भी ये ध्यान नहीं था कि दादाजी आ जाएंगे। तभी दादाजी जब घर पर आए तो देखा कि उनका बेटा फोन पर बात कर रहा था। दादाजी की नजर अपने पोते पर गई। पोता भी किसी से बात कर रहा था। उन दोनों को बातें करते हुए देखकर दादाजी नाराज हो गए। उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप बैठ गए। तभी उनके बेटे की नजर अचानक दादाजी पर गई और वो देखकर पूछने लगे, आप कब आए पिताजी? हमें तो पता ही नहीं चला। तभी दादाजी ने कहा कि जब तुम सब लोग आपस में बात कर रहे थे ना, बिल्कुल बिजी थे, बहुत व्यस्त थे, तभी मैं आ गया था। तुम सभी लोग तो मोबाइल फोन पर हमेशा लगे रहते हो, तुम्हें यह भी ध्यान नहीं है कि मैं कब आया हूँ और कब चला गया। ऐसे बेटे भी कैसे काम के। जब से ये फोन आया है तब से सभी की जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। कोई किसी को भी याद नहीं करता और ना ही किसी के पास मिलने का समय है। बस फोन घुमा दिया और बातें हो गई। ना किसी से मिलने जाओ, ना किसी से खैरियत पूछो, ना किसी से हालचाल पूछो, फोन लगाया, पूछा और बात हो गई। अब उनके बेटे को लग रहा था कि पिताजी शायद नाराज हो गए हैं, तभी वो अंदर गए हैं और उनके लिए पानी की व्यवस्था की, क्योंकि वह दिन गर्मियों के दिन थे। फोन सभी के पास तो नहीं हुआ करते थे। मोबाइल जब आए तब की ही यह बात है। दादाजी ने पानी पिया और पानी पीकर बैठ गए। मैं तभी उनके पास गया। जी दादाजी। दादाजी ने पूछा कि तुम अब बड़े हो गए हो और हमेशा फोन पर लगे रहते हो, फोन में ऐसा क्या है जो तुम हमेशा बातें करते रहते हो? तभी दादाजी का पोता बोला कि ये आप नहीं जानते, फोन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं दादाजी। दूसरों से बात कर सकते हैं और कभी कभी जब हमारा होमवर्क छूट जाता है तब हम फोन से उनसे पूछ भी लेते हैं। मोबाइल फोन बहुत जरूरी हो गया है दादाजी, ये सभी के पास है और हम कुछ ही सेकंड में बातें कर सकते हैं और अपनी परेशानी का हल भी इससे पूछ सकते हैं। तभी दादाजी ने समझाया कि फोन आ जाने से कुछ नहीं होता है, उनके आने से रिश्ते थोड़े फीके पड़ गए हैं, क्योंकि पहले बेटा लोग मिलने आया करते थे और आज फोन पर ही हालचाल पूछ लेते हैं। किसी के भी पास मिलने का समय ही नहीं है बेटा। शायद दादाजी को फोन से बात करना पसंद नहीं था, क्योंकि वो ये समझते थे कि फोन के आने से हमेशा दूरियां बढ़ी हैं। जब उसके बाद दूसरे दिन सुबह हुई, सभी के लिए नाश्ता बनने लगा और दादाजी भी नाश्ता कर रहे थे, तभी उनका बेटा आया और कहने लगा कि मुझे शाम की गाड़ी से बाहर जाना है, मुझे आने में 2 दिन लगेंगे और 2 दिन बाद मैं आ जाऊंगा, तब तक पिताजी यहीं पर रहेंगे। उसके बाद वो ऑफिस चले गए। जब शाम को आए तभी उन्होंने कहा कि मेरा सामान जल्दी से पैक कर दो। उसके बाद उनका सामान पैक कर दिया गया और खाने की भी तैयारी की गई, क्योंकि शाम को उन्हें निकलना था और रात 9 बजे की गाड़ी थी। वो 9 बजे गाड़ी से उन्हें बाहर जाना था। दादाजी बैठे अखबार पढ़ रहे थे और पूछ रहे थे यहाँ पर क्या क्या काम होगा। तभी उनके बेटे ने बताया कि वहाँ पर मुझे कंपनी के काम से जाना है और उन्हीं के काम करके मैं 2 दिन में वापस भी आ जाऊँगा। तब तक आप यहाँ पर आराम से रहें और सबका ध्यान रखिए। अपना सारा सामान लेकर जल्दी ही स्टेशन की ओर वो निकल गए और उन्हें यह भी याद नहीं था कि उनका मोबाइल वहीं पर छूट गया है। वो अपना मोबाइल नहीं ले पाए थे और ऐसे ही निकल गए थे। जल्दबाजी में ऐसा हो गया था, इसलिए मोबाइल नहीं उठा पाए थे। और जब 2 घंटे बीत चुके थे और उनके बाद उनकी गाड़ी स्टेशन पर आ गई थी, वो अपनी गाड़ी में बैठे और सफर के लिए निकल गए। सभी घर वाले रात होने की वजह से सो गए। जब सुबह हुई तो घर वालों ने सोचा कि उनसे बात कर ली जाए, क्योंकि हमें ये पूछना चाहिए कि वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन जब वो फ़ोन मिला रहे थे तो फ़ोन की घंटी घर पर ही बज रही थी, यानी वो घर पर फ़ोन देख चुके थे। दादाजी वहाँ से कह रहे थे कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता, अपना सामान भी ठीक तरह से नहीं रख सकता है और मोबाइल को भी यहीं पर छोड़ गया है। अब उसकी खैरियत के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? सभी लोग पूरी तरह से घबरा गए थे। सुबह हो चुकी थी, लेकिन किसी का भी मन काम में ज़रा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनकी खैरियत के बारे में जानना चाहते थे। तभी उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आया। वह फ़ोन उन्हीं का था, क्योंकि उन्होंने किसी से मोबाइल लेकर बात की और कहा कि मैं ठीक तरह से पहुंच गया हूं, मेरा मोबाइल घर पर ही रह गया था, इसलिए मैं तुम लोगों से बात नहीं कर पाया। जब उनका फ़ोन आया तब सभी लोग शांति से बैठ गए, क्योंकि अब यह समझ चुके थे कि खैरियत से पहुंच चुके हैं। जब तक फ़ोन नहीं आया था उनके मन में हमेशा परेशानी थी। दादाजी ने आज पहली बार सबको ऐसे करते हुए देखा था। वह समझ चुके थे कि मोबाइल होना बहुत बड़ी बात है। अगर आज उसके पास मोबाइल होता तो कोई भी घर पर परेशान नहीं होता। तब से दादाजी समझ चुके थे कि मोबाइल
बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे हम दूसरों की खैरियत पता कर सकते हैं। उस दिन के बाद से ही दादाजी ने अपने लिए भी एक मोबाइल ले लिया था और उसी मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे। दादाजी का फ़ोन आया और पोता कहने लगा कि आपने भी एक नया मोबाइल ले लिया है। तभी दादाजी ने कहा कि ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है बेटा, मैं इस बारे में नहीं जानता था। जब मैं इसके उपयोग को जान गया हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि यह बहुत उपयोगी चीज़ है। इसीलिए हमें ज़माने के साथ अपने विचार भी बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में जो चीज़ चली आ रही है वो आज के ज़माने में भी बिल्कुल सही बैठेगी। ज़माने के हिसाब से आपको प्रगति भी करना है, विकास भी करना है और उसके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, वरना आप पिछड़ जाएंगे। ये ज़माना वो तकनीकी ज़माना है जहाँ अगर कोई तरक्की नहीं करता, प्रगति पर नहीं चलता तो फिर उसे पीछे छोड़ दिया जाता है और ज़माना आगे बढ़ जाता है। इसीलिए अपने विचारों को हमेशा बदलते रहिए और ज़माने के हिसाब से अपने विचारों को और प्रगति देते रहिए। यही इस कहानी का मोटिव है जो हमने आपको सुनाई।